हाय फ्रेंड्स, मैं ताहिर मंसूरी अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 12वीं विषय लेखा शास्त्र की इकाई 7 के सवालों को हल करेंगे, जो कि आसान सवाल है जिन्हें हल करना हम आपको आज बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो प्रश्न क्रमांक 5 लिखा है, निम्नलिखित चिट्ठों से संचालन से रोकड़ की गणना कीजिए। यहाँ पूंजी दी गई है और वर्ष दिए गए हैं 2006 और 2007। ये दायित्व पक्ष दिया है और ये संपत्ति पक्ष दिया है, उसकी रकम दी है 2006 की और 2007 की। तो संचालन से रोकड़ की गणना कीजिए कहा गया है। तो संचालन की रोकड़ में किन मदों की प्रविष्टि नहीं होती, सबसे पहले हमें उन्हें देख लेना चाहिए। तो इसमें पूंजी का लेखन नहीं किया जाता है। दूसरा, यहाँ से रोकड़ का लेखन नहीं किया जाएगा। बाकी सभी मदों को हमें लिखना है। तो आइए हम शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो सबसे पहले हमें संचालन से रोकड़ की गणना और उसके कॉलम दिए गए हैं, विवरण, रकम विस्तार और राशि। तो सबसे पहले वर्ष 2006 का जो लाभ दिया गया है, हमारे पास लाभ दिया गया है 6 का 1 लाख रुपए और वर्ष 2007 का लाभ 2 लाख रुपए दिया गया है। तो यहाँ पर हमारे पास जो लाभ आया है, शुद्ध लाभ, वो 1 लाख रुपए आएगा। इसके अंतर्गत हमें सूत्र के तरह से इसकी मदों को याद करना पड़ेगा, प्रारूप को, कि संचालन से रोकड़ की गणना करते समय गैर रोकड़ मदों को जोड़ना पड़ता है। फिर उसके बाद आने वाले उसमें चालू संपत्तियों में कमी को भी जोड़ना पड़ता है और उसके साथ चालू दायित्व में यदि कोई वृद्धि होती है तो उसे भी साथ में जोड़ना पड़ता है। फिर उसके नीचे आएंगे तो चालू संपत्तियों में यदि वृद्धि होती है तो उसे घटाया जाता है और चालू दायित्वों में यदि कमी होती है तो उसे भी घटाया जाता है। तो आइए शुरू से देखते हैं कि गैर रोकड़ मदों के अंतर्गत आता है ख्याति, पेटेंट और हिरास। ये मुख्य मदें हैं जो गैर रोकड़ मदों के अंतर्गत आता है। तो हमारे पास जो भवन दिया गया था 2006 में 3 लाख का था और 2007 में 2,40,000 का हो गया। तो यहाँ पर जो 60,000 रुपये आएगा वो जोड़ा जाएगा गैर रोकड़ मदों के अंतर्गत। और भवन पहले मशीन पहले 60,000 की थी, बाद में 50,000 की हो गई, अर्थात इनमें हिरास लगा है। हम कह सकते हैं कि भवन और मशीन में हिरास लगा है। तो ये 10,000 रुपये मशीन में हिरास, तो 60 और 10 70। इस प्रकार से गैर रोकड़ मदे जो है वो 70,000 है और लाभ पहले का दिया है 1 लाख, तो ये 1,70,000 रुपये आएगा। अब हम आगे देखेंगे कि चालू संपत्ति कौन कौन सी है। तो चालू संपत्ति में कमी और चालू दायित्वों में वृद्धि को जोड़ा जाता है। तो चालू संपत्ति, इसमें केवल देनदार दिया गया है। देनदार जो है पहले 30,000 के थे, बाद में 28,000 के हो गए हैं। तो यहाँ पर 30,000 में से 28,000 रुपये घटा देंगे तो 2,000 रुपये जो है वो चालू दायित्व में कमी को जोड़ दिया जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ 1,72,000 रुपये हो जाएगा। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ देखेंगे चालू संपत्ति में वृद्धि और चालू दायित्व में कमी को घटाया जाता है। तो चालू संपत्ति में किसमें वृद्धि हुई है देखते हैं। तो स्टॉक जो था 55,000 का था 2006 में और 2007 में 76,000 का हो गया, अर्थात 21,000 रुपये की चालू संपत्ति में वृद्धि हुई है। इसके बाद लेनदार चालू दायित्व, तो चालू दायित्व में कमी क्या हुई है, लेनदार चालू दायित्व कहलाते हैं। 40,000 के थे 2006 में, 2007 में 30,000 के हो गए, तो ये 10,000 रुपये की जो है कमी आई है दायित्व में, तो वो भी यहाँ लिखे जाएंगे। दे विल भी चालू दायित्व है, पहले 5,000 के थे, बाद में 4,000 के हो गए, तो 1,000 रुपये की इसमें भी जो कमी आई है वो घटाई जाएगी। इस प्रकार से 21,000, 10,000, 31 और 10 32,000, तो ये 32,000 कुल योग हुआ। तो 1,72,000 रुपये में से 32,000 घटा दिया जाएगा, तो 1,40,000 रुपये ये संचालन से लाभ होगा। पहले जो लाभ था वो ज्यादा था,
1,72,000, उसमें से हानियों को घटा दी, जो कमियों को घटा दी गया है 32,000, तो 1,40,000 इस संचालन से लाभ कहलाएगा। अगला प्रश्न क्रमांक 6 दिया गया है, निम्न सूचनाओं से संचालन क्रियाओं से प्राप्त रोकड़ की गणना कीजिए। ये हमें 2017 और 2018, तो 2017 में लाभ हानि दिया है 1,20,000 और 2018 में 1,10,000। देनदार दिए गए हैं, अदत्त किराया दिया है, पूर्वदत्त बीमा, लेनदार और ख्याति। तो देनदार यहाँ संपत्ति है चालू वाली, और पूर्वदत्त बीमा यहाँ चालू संपत्ति है, और अदत्त किराया और लेनदार ये जो है ये चालू दायित्व कहलाएंगे, और ख्याति जो है वो गैर नगद खर्चों के अंतर्गत आएगी। तो आइए इस सवाल को हम करके देखते हैं। संचालन क्रियाओं से रोकड़ की गणना, तो प्रारूप के अंतर्गत विवरण, रकम विस्तार और रकम के कॉलम बनेंगे। तो लाभ हानि खाता वर्ष 2018 में जो लाभ हुआ है वो 1,10,000 का हुआ है, और वर्ष 2017 में जो लाभ हुआ है वो 1,20,000 का दिया गया। तो यहाँ पर 18 में लाभ कम हुआ है और 17 में जो लाभ दिया गया है वो ज्यादा हुआ है। तो यहाँ पर जो हानि हुई है उसे हम कोष्टक के अंतर्गत लिखेंगे, 10,000 की हानि दी गई है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। गैर नगद खर्चे, मैंने आपको बताया था कि ख्याति गैर नगद खर्चों के अंतर्गत आएगी। ख्याति, पेटेंट और हिरास ये मुख्य मदे हैं। तो यहाँ पर ख्याति जो है, पहले आपकी ख्याति 76,000 रुपए थी 2017 में, और 2018 में 80,000 थी। तो 4,000 रुपए जो है वो ख्याति यहाँ पर जोड़ दी जाएगी। तो पहले से हानि जो थी 10,000 की थी, और ये खर्चे बढ़े तो ये टोटल हानि कितने की 14,000 रुपए की हो गई है। इसके बाद मैंने पिछले सवाल में जैसे आपको सूत्र बताया था कि चालू संपत्ति में कमी और चालू दायित्व में वृद्धि को जोड़ा जाता है, और चालू संपत्ति में वृद्धि और चालू दायित्व में कमी को घटाया जाता है। तो हमें देखना पड़ेगा कि चालू संपत्तियां कौन कौन सी है और चालू दायित्व कौन कौन से है। तो इस सवाल में चालू संपत्तियों में जो कमी हुई है केवल देनदार में हुई है। पहले देनदार 62,000 रुपए के थे, बाद में 50,000 के हो गए। तो इस प्रकार से 12,000 रुपए जो है वो जोड़ दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से पहले की जो हानि थी वो 14,000 रुपए थी, और 12,000 का जो वृद्धि हुई थी वो घटा दी जाएगी। तो 2,000 रुपए हमारे पास अभी भी माइनस के अर्थात हानि के बचे हुए हैं। इसके बाद चालू संपत्ति में वृद्धि और चालू दायित्व में कमी। तो पूर्वदत्त बीमा पहले 4,000 रुपए का था, बाद में 8,000 रुपए का हो गया। तो ये 4,000 रुपए की जो वृद्धि हुई है, कमी हुई है। तो चालू दायित्व में कमी यहाँ पर पूर्वदत्त बीमा जो है वो संपत्ति है। तो पहले 4,000 की थी और 8,000 की बाद में हो गई है। तो संपत्ति में वृद्धि 4,000 की वो घटाई जाएगी। और चालू दायित्व लेनदार है, पहले 38,000 के थे, बाद में 26,000 के हो गए हैं। तो 12,000 की जो कमी आई है ये दायित्व है, वो भी इधर पे ही लिखी जाएगी। और अदत्त किराया ये भी चालू दायित्व है, वो 42,000 के थे, 24,000 रुपए घटा दिए जाएंगे। तो 18,000 रुपए की जो कमी आई है वो भी यहीं पे लिखी जाएगी। तो 18 और 12 30 और 4 34,000। तो यहाँ पर 34,000 रुपए घटाए जाएंगे। तो 34,000 रुपए भी घटाने हैं और 2,000 रुपए पहले से हानि के हैं। तो ये दोनों को जोड़ दिया जाएगा। तो हानि जो आएगी कुल मिलाकर 36,000 रुपए की हानि आएगी। आज हमने इकाई 7 को भी पूरी तरह से हल कर दिया है। तो यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।